हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 78 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 2 फरवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाठ 3, भारत में राष्ट्रवाद। विद्यार्थियों, आज हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न सामाजिक समूहों की भागीदारी, किसान वर्ग, व्यवसायी वर्ग और श्रमिक वर्ग या अन्य वर्गों के बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। चलिए पढ़ते हैं बच्चों। विद्यार्थियों, किसान पहले देखते हैं। गांव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। उन्होंने अपने समुदायों को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया। उसके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। दूसरी तरफ गरीब किसान चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ कर दिया जाए। उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्ट के हाथों में होता था। अब व्यवसायिक वर्ग के बारे में और श्रमिक वर्ग के बारे में देखते हैं बच्चों। भारतीय उद्योगपतियों ने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी, आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। ज्यादातर व्यवसायी स्वराज्य को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होगी और व्यापार और उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे। विद्यार्थियों, औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा में नागपुर क्षेत्र के अलावा और कहीं बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन कुछ मजदूरों ने आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को काम, वेतन व खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया था। विद्यार्थियों, 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर की टिन खानों के हजारों मजदूर गांधी टोपी पहनकर रैलियों का बहिष्कार अभियान में हिस्सा लिया। अब महिलाओं के बारे में बच्चों देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बातें सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा। लेकिन महिलाओं की सार्वजनिक भूमिका में इजाफे का मतलब यह नहीं था कि उनकी स्थिति को कोई भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिका निर्वहन करना ही औरत का असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने की में हिचकती रही और कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी। चलिए बच्चों, तो ये था आज का वर्कशीट आपका। आइए अब प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों की भागीदारी किस प्रकार थी, व्याख्या कीजिए। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, संपन्न किसानों के लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ थी। गरीब किसानों के लिए स्वराज का अर्थ था कि उन्हें जमीन का किराया नहीं देना होगा और बेगार नहीं करनी पड़ेगी। जबकि जायदाद व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी। और महिलाओं के लिए स्वराज का अर्थ था भारतीय समाज में पुरुषों के साथ बराबरी और स्तरीय जीवन की प्राप्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी का उल्लेख कीजिए। क्या उनकी सार्वजनिक भूमिका में इजाफे से उनकी स्थिति में कोई भारी बदलाव आया था? तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों।
इसका आंसर लिखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनको सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई, लेकिन महिलाओं की सार्वजनिक भूमिका में इजाफे का मतलब यह नहीं था कि उनकी स्थिति में कोई भी भारी बदलाव आने वाला था। तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।